फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं अनारसे। अनारसे किसे पसंद नहीं, सभी को पसंद आते हैं और ख़ास करके ये दीपावली में बनाए जाते हैं और गौरी गणपति में बनाए जाते हैं। इसे जब हम बनाते हैं और ये परफेक्ट जालीदार बनते हैं तब हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और आज के अनारसे बिल्कुल उसी तरीके से बने हैं और ये दो तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि शुगर के साथ भी बनाए जाते हैं और गुड़ के साथ भी बनाए जाते हैं। आज हम गुड़ से बनाएंगे अनारसे और इसे अलग अलग फ्लेवर्स में बनाएंगे, जैसे कि कोकोनट, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स। और तीनों फ्लेवर खाने में यकीन मानिए माइंड ब्लोइंग लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। लेकिन कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसका डो परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो आज जो रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ उसमें मैं डो भी सिखाऊंगी आपको और अनारसे भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बढ़िया से जालीदार बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपको कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम चावल, कोई भी चावल चलता है, सिंपल वाला भी चावल लगे चलता है। यहाँ पे 2 कप यानी कि 500 ग्राम चावल मैं ले रही हूँ। इसको मैं धो दूँगी 2 से 3 बार पानी से और इसको भिगा कर रखूँगी 3 दिन के लिए। हर दिन पानी चेंज करना होता है। अब 3 दिन हो चुके हैं और आज भी मैंने इसका पानी चेंज कर दिया है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं पानी से। पानी हमें अलग करना है और ये परफेक्ट सोख भी हो चुके हैं। तो किसी पतले मसलिन क्लॉथ में मैं इसको छानने वाली हूँ और इसका पानी निकालने वाली हूँ। अब हमें इस चावल को बिल्कुल भी धोने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पानी निकाल लेंगे और इसको सुखाना होगा 2 घंटे के लिए। तो पहले हम इसका पानी निकालते हैं और किसी मोटे वाले कपड़े पे या फिर चादर पर हम इसको सुखाएंगे, या फिर आप चाहे तो कागज़ पर भी सुखा सकते हैं, पेपर पर भी सुखा सकते हैं। थोड़ा सा मोटा ही रखा है मैंने चादर को, ताकि चावल का पानी ये फटाफट सोख ले। हाथों से थोड़ा पतला सा इसको फैला लूँगी मैं और पंखे की हवा में ही इसको सुखाना है, बिल्कुल धूप में ना सुखाएं और 2 घंटे से ज़्यादा ना सुखाएं। 2 घंटे से ज़्यादा सुखाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, फिर वो पीसने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट पीसने के लायक हो चुके हैं, यानी हाथों पर थोड़ा सा रगड़ ले और रगड़ने के बाद अगर ये चूर चूर हो जाए चावल तो अब ये पीसने के लिए रेडी हो चुके हैं। चावल को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको अब हम पीसेंगे मिक्सी की जार में। छोटी वाली मिक्सी की जार में ये फटाफट पीस जाएंगे और इसका फाइन पाउडर भी बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके चावल को लेना है और इसका पाउडर बनाना है। देखिए कितना फाइन पाउडर बन चुका है। इसीलिए 2 घंटे ही सुखाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं सुखाते तभी इतना बढ़िया पाउडर बनता है। चलिए इस पाउडर को छान लेते हैं। मैदे की छन्नी से छानना होगा क्योंकि वो ही सबसे बारीक वाली छन्नी होती है और तभी हमें महीन आटा मिलने वाला है राइस का। इसी तरीके से हमने सारे चावल को पीस लिया है और उसको छान भी लिया है। आप देख सकते हैं बस लास्ट बैच बचा हुआ है और इतना अगर बचता है ऊपर तो उसे फेंक दे। आटा अब हमारा रेडी हो चुका है चावल का और उसको एक बार हाथों पर बाइंड करके देखें। अगर वो इजीली बाइंड होता है, उसका गोला बनता है, तो ये परफेक्ट आटा बन चुका है, ऐसा समझना चाहिए। आटे को मैंने बाउल में निकाल लिया। अब मैंने लिया है 500 ग्राम गुड़। यहाँ पे मैंने येलो कलर का गुड़ लिया है, आप चाहे तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब गुड़ को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। अब गुड़ को मैं मिक्स करूँगी आटे में और उसको अच्छे से मिक्स करना होगा आटे के साथ। आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में पाउडर भी आसानी से मिल जाता है गुड़ का। अब हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना होगा इसे। लेकिन ये बाउल थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं निकालूंगी इस आटे को प्लेट में
अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फिर से एक बार मिक्सी के जार में पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ये मिश्रण गुड़ और आटे का, और मिक्सी में एक एक मिनट तक भी चलाएंगे तो अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। जब इस तरीके से मिक्सी में बाइंड हो जाता है ना गुड़ और राइस फ्लावर, तो उसमें जब अनारसे बनाते वक्त कभी कभी हम केला यूज़ करते हैं या फिर दूध का यूज़ करते हैं, तो दोनों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये परफेक्ट डो बन जाता है इसी तरीके से बनाएंगे तो। और काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि गुड़ के साथ अगर चावल के आटे को मिलाने बैठ जाए तो 1 घंटा आराम से निकल जाता है, जबकि मिक्सी के जार में ये काम मिनटों में बन जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ हर बार अनारसे का डो। अब इसको अच्छे से मिक्स करके बाइंड कर लेंगे, और कितना फटाफट ये बाइंड हो रहा है, और देखते हैं कितना सॉफ्ट और स्मूथ डो दिख रहा है ना फ्रेंड्स। कितना बढ़िया आटा बन चुका है ये हमारा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ऊपर की लेयर हमारी सूखे नहीं, क्योंकि आज तो हम इसके अनारसे नहीं बनाने वाले। इसको 24 आवर्स तक रखना पड़ता है रूम टेम्परेचर पे, तभी ये अच्छे से हल्का सा फर्मेंट हो जाता है और उसमें वो टेस्ट आ जाती है अनारसे की। क्योंकि अगर इंस्टेंट बनाएंगे तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा, अनारसा फूलेगा नहीं, ना ही जाली पड़ेगी। अब ये डो बन चुका है, तो अब हम इसको ढक कर रखेंगे 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर। चलिए 24 आवर्स हो चुके हैं, यानी कि एक पूरा दिन बीत चुका है, और ये डो हमारा बढ़िया से और फूल चुका है। क्योंकि जब हमने बनाया था तो वो थोड़ा सा पतला दिख रहा था, लेकिन अब देखिए ये फिर से फूल चुका है और परफेक्ट डो बन चुका है। तो अब हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जिस साइज के शेप के आपको अनारसे बनाने होते हैं, वैसे तो गोले बनाए जाते हैं, लेकिन साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चिकने चिकने गोले बनाने होते हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज के मैं गोले बना के रख रही हूँ। इसी तरीके से गोले बनाने हैं हाथों पर, और डो बढ़िया बना है इसीलिए गोले भी बहुत बढ़िया बन रहे हैं, इसके बॉल्स भी फटाफट बन रहे हैं। इसी तरीके से हम 20-25 बॉल्स को पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके अनारसे बनाएंगे। हमारे बॉल्स अब रेडी हो चुके हैं अनारसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए 3 फ्लेवर यूज़ करेंगे। जैसे मैं ले रही हूँ सेसमी सीड्स यानी कि तिल, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह पे आप सादा वाला कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में घी डाल देंगे 200 ग्राम, और ये 200 ग्राम प्योर घी में आराम से 35 से 40 अनारसे आप तल सकते हैं, जब तक कि घी मेल्ट होता है। चलिए अब हम एक बॉल को हाथों में लेंगे, क्योंकि घी भी अब गर्म हो चुका है। तो एक बॉल को लेंगे हाथों में, और उसकी चपटी छोटी सी पूरी बनाएंगे मीडियम साइज की, और आप चाहे कोई भी फ्लेवर उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं पहले लगाऊंगी पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। अच्छे से डिप करना है एक साइड से, अनारसे को दोनों साइड से नहीं लगाना होता है, एक ही साइड से लगाना होता है। हल्के से थोड़ा फैला दें हाथों के ऊपर, और मीडियम शेप की पूरी बना लें। अब ये बन चुकी है, और घी तो पहले से ही गर्म हो चुका है, तो उसमें डाल देंगे। जब हम फ्राई करने के लिए अनारसा डालते हैं तो उसके ऊपर घी को छिड़कना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये घी नहीं छिड़केंगे अच्छी सी जाली नहीं आने वाली। तो घी को छिड़कना होता है, और फिर बढ़िया से जाली भी आ जाती है। मात्र 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में ये अनारसा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और ये फटाफट बनता है। जाली कितनी बढ़िया आ चुकी है मैं दिखा देती हूँ आपको। इतना पतला अनारसा, लेकिन फूलकर मोटा भी हो चुका है, और जाली भी आ चुकी है। चलिए दूसरे फ्लेवर के भी हम बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेसमी सीड का बनाया है, और डेसिकेटेड कोकोनट का भी बनाया है। डेसिकेटेड कोकोनट के अनारसे तो बिल्कुल कोकोनट कुकीज़ के जैसे लगते हैं, और सेसमी सीड के भी बहुत बढ़िया लगते हैं। कभी अगर आपने ट्राई नहीं किए होंगे ये फ्लेवर लगा के अनारसे, तो इस बार आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यकीन मानिए इन्हें खाने के बाद आप ये बार बार बनाने वाले हैं। अब ये 2 अनारसे भी तल कर रेडी हो चुके हैं, तो हम जाली में निकाल लेते हैं ताकि एक्सेस घी जो है वो कढ़ाई में गिर जाए। तो कितनी आसान सी रेसिपी है ना फ्रेंड्स। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आपकी ऐसी ही परफेक्ट बनने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डो बताया है बहुत ही परफेक्ट बताया है। अब देखिए
तीनों फ्लेवर कितने बढ़िया दिख रहे हैं, जैसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। मैंने तीनों फ्लेवर के डाले हैं कढ़ाई में इकट्ठा। थोड़ा थोड़ा घी उसके ऊपर छिड़कना होता है बीच बीच में। और ये अनारसे घी को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, और अगर आपको लगता है कि एब्सॉर्ब करेंगे तो निकालने के बाद थोड़ा सा टिल्ट करके रखें थाली में, तो एब्सॉर्ब किया हुआ घी भी निकल आता है आराम से। चलिए इसको निकालते हैं घी से। और देखिए कितने बढ़िया बन चुके हैं, जाली कितनी बढ़िया आ चुकी है इसके ऊपर। आपको इनको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, और आप घी भी कढ़ाई में देख सकते हैं, बिल्कुल एब्सॉर्ब नहीं हुआ है। तो इतने सारे हमारे अनारसे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और तीनों फ्लेवर माइंड ब्लोइंग है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनते हैं ये। और जब आप इसे ट्राई करेंगे और आपके ऐसे ही बनेंगे अनारसे, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और शुगर के अनारसे की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।